सुप्रभात बच्चे। वर्ग 7 के लिए समास पाठ से हमने पहले भाग में, ऑफलाइन वीडियो के पहले भाग में हमने समास के पहले भेद यानी अव्ययी भाव समास को देखा। हम दूसरे वीडियो में दूसरे समास के दूसरे भेद लेकर आप उपस्थित हूँ। दूसरा भाग, दूसरा भेद है इसके तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास जिस समास में पूर्व पद गौण, गौण यानी लोप हो जाना, छुप जाना, गौण यानी छुप हो जाना, गौण और उत्तर पद प्रधान हो जाता है। पूर्व पद प्रधान ना होकर उत्तर पद प्रधान हो जाते हैं, यानी बाद वाले पद प्रधान हो जाते हैं, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम आसान करने का प्रयास किए हैं। आसानी यह है कि जहाँ कारक की विभक्ति का लोप होता है। अब कारक की विभक्ति आप लोग जानते हैं, जैसे कर्ता का जो विभक्ति है वो ने है, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, तो यानी जहाँ को, से, के लिए, पर, में, ये सभी का लोप हो जाता है, गायब हो जाते हैं, ये कहलाते हैं आपको तत्पुरुष समास, है ना। बहुत सारे इसके उदाहरण हैं। यहाँ पर देखा गया है राजा का पुत्र, तो जब समासिक पद बने हैं, जैसे राजा का कुमार, जो समासिक पद बने हैं राजकुमार, तो यहाँ पर को का विभक्ति जो है हम यहाँ पर दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर ये जो को की विभक्ति का है वो लोप हो गया है, यानी वो हट गए हैं, गायब हो गए हैं। तो जहाँ पर कारक की विभक्ति का लोप होता है वह कहलाता है तत्पुरुष समास। अब यहाँ पर उदाहरण हम यहाँ पर रखते हैं। यहाँ पर दो उदाहरण हैं, यहाँ भी विभक्ति का लोप हुआ है ना। यहाँ पर है यश प्राप्त, तो इसके जब इसका हम विग्रह करेंगे तो यहाँ पर होगा है ना। यश प्राप्त यानी क्या होगा, यश को प्राप्त। ऋण मुक्त यानी ऋण से मुक्त, है ना। तो यहाँ पर को की विभक्ति का पहले बार में हमने देखा कि यहाँ पर को की विभक्ति का लोप हुआ है, और दूसरे में यहाँ पर हम देखते हैं ऋण मुक्त, तो ऋण से मुक्त, है ना। तो ऋण मुक्त यानी ऋण से मुक्त, तो यहाँ पर से विभक्ति का लोप हुआ है। तो जहाँ पर विभक्ति का लोप होता है वह तत्पुरुष समास होते हैं। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं, यानी अगर हम कारक को देखें तो कर्ता और संबंध, यानी संबंध का संबोधन, है ना। तो कर्ता और संबोधन पहला और अंतिम को अगर हम छोड़ दें तो बीच वाले जितने, यानी कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण, ये सभी तत्पुरुष के भेद होते हैं, है ना। तो इससे समझना विशेषकर होगा कि जहाँ को का विभक्ति का लोप होता है वह कर्म होते हैं, है ना। यहाँ पर हम कोशिश करेंगे बताना, जहाँ को की विभक्ति का लोप होता है वह कर्म तत्पुरुष होंगे। जहाँ करण की बात करें, जहाँ जहाँ से विभक्ति का लोप होता है वह करण तत्पुरुष होंगे। जहाँ पर संप्रदान के लिए या को, जहाँ पर संप्रदान जहाँ के लिए का लोप हो वह संप्रदान तत्पुरुष होंगे। आपादान से, जहाँ पर से कर्ण से भी होते हैं, आपादान से, इन सभी दोनों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर हम देखें जहाँ पर से विभक्ति का लोप होता है वह आपादान तत्पुरुष भी होते हैं। संबंध काके की, जहाँ काके की का, जहाँ राजा का पुत्र आया था तो वहाँ पर क्या हो जाएंगे, संबंध तत्पुरुष, है ना। अधिकरण में पर, जहाँ पर ऋण से मुक्त, ग्राम में गत, है ना, ग्राम गत अगर रहेगा तो ग्राम में गत, तो वहाँ पर क्या हो जाएंगे, अधिकरण तत्पुरुष। यानी कारक की विभक्ति का जो लोप होता है, जिस विभक्ति का लोप होता है उसके कारक को हम उस नाम से जानते हैं।
सामासिक कारक की पहचान, तत्पुरुष समास के भेद की पहचान वही मैंने बताया कि सामासिक शब्दों में जिस विभक्ति का लोप हो उसे उसके कारक को, है ना, हम क्या कहते हैं, तत्पुरुष के नाम से जाना जाता है ना। कर्ता ने कर्म को, अब यहाँ पर है यह यश प्राप्त है, यानी हम देखना चाहेंगे यहाँ पर कोक विभक्ति का लोप होता है तो कर्म, कर्ता ने कर्म को, तो ये हो जाएंगे, को विभक्ति का अगर लोप होता है तो ये कर्म तत्पुरुष, है ना। तो यहाँ ये कर्म तत्पुरुष कहलाएंगे। बच्चे, आपने समझ गया होगा कि जिन विभक्ति का लोप होता है उसके कारक के नाम से हम तत्पुरुष समास के भेद को हम जानते हैं। हम कुछ उदाहरण यहाँ पर लेंगे और समझना। हम यहाँ पर शब्द देखते हैं तुलसीकृत। तुलसीकृत यानी तुलसी के द्वारा, है ना। तुलसीकृत यानी तुलसी से कृत के द्वारा, जहाँ पर साधन का उपयोग होता है वो क्या होते हैं, वो कर्ण होते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे तुलसी से कृत, है ना। तुलसी कृत यानी तुलसी से कृत। या और दूसरा अगर हम उदाहरण अगर हम देखें, यज्ञशाला। अब यज्ञशाला है तो हम इसे देखते हैं यज्ञ के लिए शाला, यज्ञ के लिए शाला। अब यहाँ पर जो के लिए हैं, जिससे हम ये कह सकते हैं कि ये संप्रदान तत्पुरुष हैं, है ना। तो के लिए आया तो हम क्या समझे कि ये संप्रदान तत्पुरुष हैं। तो इस प्रकार अलग अलग हम देखते हैं रोग मुक्त, रोग मुक्त, है ना। तो यहाँ पर क्या होंगे, इसके जब विग्रह हम करते हैं तो रोग से मुक्त, है ना। तो यहाँ पर से विभक्ति का लोप होता है। आपादान के बारे में हम जानते हैं, क्या आपादान से यानी जहाँ अलग होने की बात होती है, तो रोग से अलग होना, है ना, रोग से मुक्त होना, तो यह क्या हो जाएगा, यह आपादान, ये आपादान तत्पुरुष, ये आपादान तत्पुरुष कहलाएंगे। बच्चे, एक और अन्य उदाहरण को अगर हम लेकर चलें तो शरणागत। है ना। शरण में आगत, शरण में आया हुआ, शरण में आगत। यहाँ पर में है तो हम इसे मान सकते हैं कि ये अधिकरण तत्पुरुष है।
है ना, ये क्या हो जाएंगे, शरण में आगत, ये में विभक्ति का लोप हुआ है, शरणागत में यहाँ पर नहीं रहा है ना, ये में की विभक्ति का जो है ये लोप हो गया है, तो ये क्या हो जाएंगे, अधिकरण तत्पुरुष। तो बच्चे, मैंने दूसरे वीडियो में आपको तत्पुरुष के सभी भेदों को, अन्य भेदों को हमने देखा। हम तीसरी वीडियो लेकर आपके पास उपस्थित हो रहा हूं बच्चे, जिसमें तत्पुरुष समास के अन्य सभी भेदों को हम देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।